हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तो हमारे जटिल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो हमारे द्वितंतुक लिगेंड होते हैं, आज उनका हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, IUPAC नामकरण करने वाले हैं। इससे पहली वीडियो में हमने देखा दोस्तों जो हमारे एक तंतु लिगेंड होते हैं हमारे जटिल कंपाउंडों के अंदर, उनका हमने IPSC नामकरण करा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड है COEN का होल टू वाइज Cl2 और Cl, ठीक है। और दोस्तों एक चीज और है इसमें, यानी इसमें क्या है, एक से अधिक क्या है हमारे लिगेंड हैं, उनका भी नामकरण देख लेंगे और द्वितंतु लिगेंडों का भी नामकरण इसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं इनको दो भागों में तोड़ लेते हैं। कहाँ से तोड़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको ये देखना होगा। एक भाग करते हैं हम जो हमारा कोष्टक होता है, कोष्टक से बाहर वाला, एक होता है कोष्टक से अंदर वाला। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कोष्टक के बाहर क्या है Cl है और कोष्टक के अंदर जो है इसको हमने एक भाग मान लिया। तो दोस्तों जो पहला भाग होता है हम उसको प्लस मानते हैं। क्या मानते हैं हम, प्लस मान लेंगे अपनी तरफ से और बाद वाले को हम माइनस मान लेते हैं, यानी बनाने के लिए, आसान करने के लिए इसको दोस्तों। तो सबसे पहले हमें कौन सा भाग मिला, प्लस वाला, प्लस यानी कोष्टक के अंदर वाला। जो कोष्टक के अंदर होगा वो होता है हमारा समनव्य मंडल, ठीक है। कौन सा भाग होता है हमारा दोस्तों, समनव्य मंडल। अब समनव्य मंडल के क्या है रूल्स होते हैं कुछ दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे नहीं कि पहले इसका नाम लिख लिया इसका लिख लिया, ऐसे नहीं करेंगे। जो इसके यानी सन 2004 में जो हमारे IPSC के जटिल कंपाउंडों के जो रूल्स हैं उसके अनुसार बनाएंगे, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हमारा है लिगेंड की संख्या को लिखते हैं दोस्तों, लिगेंड की संख्या को। तो लिगेंड हमारा एक तो EN है और दोस्तों क्या है एक हमारा Cl है, ठीक है। तो इसके अंदर और देख लेंगे, जब दोस्तों एक से अधिक हमारे क्या होते हैं लिगेंड होते हैं तो उनका जो हम क्या करेंगे नामकरण करेंगे, IPSC नामकरण करेंगे तो उनको अल्फाबेट के रूप में लिखेंगे। जैसे दोस्तों पहले जिनके नाम A से शुरू होंगे सबसे पहले उनको, फिर दोस्तों B वाले, फिर C वाले, फिर D वाले, ऐसे ही हम Z तक ले जाएंगे। तो दोस्तों हमने देखा इसका क्या नाम है दोस्तों, यानी इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। इसका क्या है हमारा दोस्तों, क्लोरीन। अब इसका क्या नाम है दोस्तों, सबसे पहले किसका, यानी ये E से शुरू होगा और ये हमारा C से, तो इसमें सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे हम, C वाले का, क्योंकि रूल्स क्या कहते हैं, यानी जो हमारे अल्फाबेट ABCD होती है उनके अनुसार हम चलेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे दोस्तों, हम कंपाउंड की संख्या देखेंगे। पहले कंपाउंड की संख्या कितनी है, सॉरी लिगेंड की संख्या, तो लिगेंड की संख्या 2 है। तो 2 के लिए जब द्वितंतु लिगेंड होता है दोस्तों, क्या होता है हमारा द्वितंतु लिगेंड होता है। पर इसमें तो ये हमारा जो Cl है एक दंतु की लिगेंड है, इसके लिए क्या लगाएंगे हम, डाई लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि जो Cl है हमारा एक दंतु लिगेंड है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या लगाएंगे, 2 के लिए हम लगाते हैं दोस्तों डाई, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिगेंड है अभी हमारा, ठीक है, दूसरा लिगेंड है, यानी इसको क्या, इसका नाम है हमारा इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों हम, यानी CH2 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, NH2 और दोस्तों NH2 लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी शॉर्ट के लिए हम इसको इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा द्वितंतु लिगेंड है, यानी ऐसे हमारे लिगेंड जिनों में क्या हो एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे द्वितंतु लिगेंड होते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर तो जो हमारा EN है इसी का ही पूछा जाता है ज़्यादातर, द्वितंतु लिगेंडों के अंदर ज़्यादातर इसी का पूछेगा, वरना एक दंतु लिगेंड होते जो हमारे नेगेटिव वाले होते हैं उन्हीं का ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, अब इसकी संख्या लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है लिगेंड की संख्या लिख ली। उसके बाद Cl को लिखेंगे, यानी C से पहले शुरू हो रहा है, ये हमारा E से शुरू हो रहा है तो C वाले को लिखेंगे। इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोराइड। क्या बोलेंगे, क्लोराइड। पर आपने देखा पहली वीडियो में दोस्तों, इनके जब IPSC नामकरण करते हैं तो इनको अंत में क्या लगा देते हैं, हम O लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, यानी डाई क्लोराइड हो, ठीक है। उसके बाद चलो इसको क्लीन करते हैं। अब हो गया क्लोराइड हो, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा दूसरा लिगेंड आता है, इसके लिए क्या लगाएंगे, जब द्वितंतु लिगेंड की संख्या को लिखते हैं तो उनको क्या लिखते हैं दोस्तों, हम किसके अनुसार लिखेंगे, 20 लगाएंगे। 2 के लिए क्या लगाते हैं हम
20, क्या लगाएंगे दोस्तों 20, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका लिगेंड का नाम। अब इसको किस प्रकार से देखा था अभी हमने, यानी इसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम CH2 और CH2 NH2 और दोस्तों NH2। अब हमने देखा दोस्तों कितने कार्बन है, जब आप कार्बनिक जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर देखेंगे, जो हमारे एल्कीन वगैरह है उनके अंदर देखेंगे, सबसे पहले जो इनका IPSC नामकरण करते हैं दोस्तों, हम कार्बन को क्या लिख लेंगे, कार्बन देख लेंगे कितने, 1 और 1 2, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, एथ, क्या यूज करते हैं, एथ। और जब इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन परमाणु के अंदर, तो इनके अंत में एन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा एथेन, ठीक है। अब एथेन हो गया दोस्तों। अब देखेंगे यानी ये एमीन कौन से कार्बन पर, पहले पर और दूसरे कार्बन पर, तो 1,2। अब जब दोनों चीजें सेम होती तो दोस्तों क्या करते हैं, तो हम डाई लगा लेते हैं, क्या लिख लेंगे, यानी डाई। चलो यहां को लिखते हैं इसको, ठीक है, नीचे को लिख लेंगे डाई, डाई, ठीक है, यानी 1,2 डाई, दोनों चीजें क्या है, यानी एमीन सेम है। उसके बाद NH2 को कहते हैं हम एमीन, क्या बोलते हैं दोस्तों, एमीन, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब हमारी लिगेंडों के नाम किसके हो गए, यानी लिगेंड की संख्या होगी, लिगेंड के नाम हो गए, उसके बाद आता है धातु का नाम, क्योंकि अभी हम समनव्य मंडल के अंदर ही हम क्या करें, IPSC नामकरण कर रहे हैं। तो धातु का नाम क्या है, यानी CO। तो दोस्तों जब ये हमारा प्लस वाले भाग में होता है, यानी ब्रैक किसके जो पहले अगर मिलेगा, पहले हमको समनव्य मंडल मिल गया और उसके अंदर CO होगा, तो हम क्या करते हैं, इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या है, नाम होता है इसका कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या रोमन संख्याओं के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यानी ये हमारी क्या होती है, ये कितनी हो जाएगी हमारी, यानी जो इथाइलिन डाइमीन होती है हमारी उदासीन होती है, उदासीन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसकी क्या होती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या इनकी 0 होती है, ठीक है। अब Cl है, ये बराबर में है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जब पक्षांतर करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस की 3 हो जाएगी, तो इसके लिख देंगे हम 3rd, तो इस प्रकार से बंद कर देंगे। और हमारा क्या रह गया, अभी Cl रह गया, ठीक है, लिख देंगे क्लोराइड, क्या वो लिख देंगे इसको क्लोराइड, ठीक है। ये हो गया हमारे पहले कंपाउंड का IPSC नामकरण। अब देखेंगे हम सेकंड का, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, कहाँ से तोड़ लेंगे, एक तो भाग हो जाएगा हमारा जो हमारा कोष्ठक के अंदर वाला है, एक होगा हमारा कोष्ठक के बाहर वाला, ठीक है। तो जो पहले मिलता है उसको हम प्लस लिख लेंगे और दूसरे वाले को हम माइनस, जिससे हमें IPSC नामकरण करने में क्या हो दोस्तों, आसानी हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या कितनी है दोस्तों, आप देखेंगे, देखो लिगेंड की संख्या, तो हमारा जो EN है ये क्या है दोस्तों, द्वितंतु है। तो जब द्वितंतु लिगेंड की संख्या लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 के लिए क्या लगाया था अभी हमने 20, 3 के लिए ट्रिस, क्या लगाएंगे, ट्रिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ट्रिस, ठीक है। तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या लिख ली ट्रिस, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, जैसे हमने अभी लिखा, देखो क्या लिखेंगे, एथेन, यानी EN को क्या लिख लेंगे, एथेन, एथेन 1,2, तो 2 है दोस्तों डाई एमीन, डाई एमीन, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, तो जब भी ये आए तो आपको लिखना है एथेन, संख्या यहाँ पर 3 भी दे सकता है, 4 दे सकता है, तो संख्या के अनुसार कुछ और यहाँ पर जो अगर 4 होगा तो क्या लगाएंगे, टेट्राकिस लगा देंगे, पर यहाँ पर क्या है 3 है तो हमने ट्रिस लगा दिया। इसका जो हमारा नाम होता है क्या होता है, एथेन 1, क्या होता है, डाई एमीन, ठीक है। ये आपको लिखना है जब भी EN आए। उसके बाद क्या करेंगे, धातु, अब हमारा लिगेंड का भी नाम हो गया दोस्तों, धातु का नाम, तो धातु क्या है, CO, तो आपको क्या है, प्लस में मिली तो प्लस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, धातु के नाम में ऐसे ही लिख देंगे, यानी CO को कोबाल्ट ही लिख देंगे, कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, कोबाल्ट हो गया, अब किसके अंदर जाएंगे, ये हमारा समन्वय मंडल कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या मिलता है, आयन मंडल। तो आयन मंडल्स के रूल्स होते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर जो हमारा आयन होगा, ठीक है, जो कंपाउंड के अंदर बाहर आयन होता है उसमें क्या करेंगे, उसका ओनली नाम लिखेंगे, ना करके उसकी संख्या को लिखते हैं। तो Br को क्या लिखते हैं दोस्तों हम
पहले क्या रहेगी, इसका एक चीज रहेगी ऑक्सीकरण संख्या रहेगी, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या भी रह गई है। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको पता है ये हमारी क्या होती है दोस्तों, ये उदासीन होती है, Br के पास 2 है, तो यही इसकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। उसके बाद Br को क्या बोलेंगे हम, ब्रोमाइड। क्या लिख देंगे दोस्तों, ब्रोमाइड, Br को लिखते हैं हम ब्रोमाइड, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों हम नंबर 3 को, तो कहाँ से तोड़ेंगे इसको, जैसे पिछले हमें कंपाउंडों के अंदर हमने इसको क्या करा, 2 भागों के अंदर तोड़ लिया। एक भाग क्या कर लिया दोस्तों, हमारा ब्रैकेट से बाहर, एक ब्रैकेट के अंदर वाला कर लिया हमने, ठीक है। तो पहले जो मिलेगा, ठीक है, चाहे हमें ये भाग मिले या पहले ये मिले, इसको पहले को प्लस ही मानेंगे, दूसरे वाले को हम माइनस मानते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मिला हमें, जो भाग हमें मिलता है उसका ही हम आईपीएस से नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर कौन मिला दोस्तों, आयन मंडल ही ना मिला, क्योंकि जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो क्या होता है, यानी जो कोष्ठक के बाहर होगा वो हमारा आयन मंडल होगा। आयन मंडल के रूल्स क्या हैं, तो दोस्तों जो यहाँ पर संख्या होगी उसको नहीं लिखा जाता, ओनली क्या लिखेंगे, इसका हम जो हमारा आयन मिलता है उसका हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, Na, तो Na को बोलते हैं हम सोडियम, क्या लिखेंगे, सोडियम, आप लोग जानते हैं, ठीक है, सबको पता होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम किसके अंदर चलेंगे दोस्तों, समनव्य मंडल के, जो कोष्ठक के अंदर होता है उस भाग के अंदर। तो इसको 4 भागों में बांटेंगे। पहला भाग है लिगैंड की संख्या। तो लिगैंड क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं जो इनकी यहाँ पर संख्या होती है, उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो कितना है दोस्तों, हमारा 5 है। जो CN है वो एक दंतु लिगैंड है, तो एक दंतु लिगैंड के लिए क्या करेंगे, वो यूज़ करते हैं हम डाई, ट्राई, ठीक है, टेट्रा। तो 5 के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पेंटा, ठीक है, क्या करेंगे, पेंटा। उसके बाद लिगैंड का नाम, तो लिगैंड क्या है, CN, तो CN को क्या लिख देंगे दोस्तों, साइनो, यानी इनके नाम के अंत में साइनाइड होता है, साइनाइड के अंत में ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइनो। उसके दूसरा लिगैंड, क्योंकि साइनो को हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये C से शुरू हो रहा है, जो हमारा N होता है वो नाइट्रोसिल होता है, तो ये N से शुरू होगा। तो इसमें C को हमने C वाले को पहले माने थे, क्योंकि जो हमारे एक से अधिक लिगेंड होते हैं उनका जो हम आईपीएस से नामकरण करेंगे वो किसके आधार पर रहेंगे, यानी अल्फाबेट ABCD के आधार पर। यानी ABCD के अंदर जो ABCD का नाम जो पहला अक्षर होगा, जो पहले आएगा उसी को हम लिखेंगे। तो साइनो में क्या है, C है, और इसमें N यानी नाइट्रोसिल में क्या है, N है, तो इसको हमने पहले इसलिए लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, N को, NO को भी लिखते हैं नाइट्रोसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल की कोई संख्या है ही नहीं, ओनली क्या है, लिगेंड का नाम है नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल हो गया, यानी पेंटा साइनो नाइट्रोसिल। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम धातु का नाम, तो धातु क्या है हमारी, Fe। अब ये माइनस के अंदर है, Fe को क्या लिखते हैं, जो माइनस के अंदर होती है इसको फेरेट लिखते क्या लिखते हैं, फेरेट बोला जाता है, फेरेट लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, CN क्या है, CN के पास दोस्तों 5 है, कितने हमारे, 5। ये हमारा उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, ये खत्म हो जाएगा, इसका 0 होता है। अब ये 5 है, 5 में से कितने, 2 निकाल जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, 3। तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। क्या नाम हुआ इसका, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 3rd, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम नंबर 4 को, तो इसको भी ऐसे करेंगे दोस्तों, एक से अधिक लिगेंड, देखो इसके अंदर क्या है, एक से अधिक लिगेंड ऐसे आते हैं। बच्चों को क्या होती है, इनमें परेशानी होती है दोस्तों। जो बच्चे नए हैं जिनको ये समझ में नहीं आती वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 2 भागों में तोड़ लेंगे, यानी एक भाग क्या कर लेंगे हम कोष्ठक के अंदर वाला, दूसरा क्या करेंगे कोष्ठक के बाहर वाला। तो पहला भाग होगा हमारा प्लस और दूसरा होगा हमारा माइनस वाला, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो हमें पहले मिलेगा उसको ही हम लिखते हैं। तो पहले कौन मिला हमें, यानी ब्रैकेट किया है, कोष्ठक के अंदर वाला, ब्रैकेट के अंदर वाला भाग मिला। क्या करेंगे, इसका रूल्स क्या है दोस्तों, यानी समनव्य मंडल का रूल्स क्या है, सबसे पहले लिगेंड की संख्या को लिखते हैं हम। किसको लिखेंगे, लिगेंड की संख्या कितनी है दोस्तों। अब देखो इसके अंदर एक तो एमीन है, एक है हमारा एक्वा, दोनों ए से शुरू हो रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आए, यानी एमीन भी क्या है, एमीन, ठीक है, एक है एक्वा, तो अब कैसे लिखें, दोनों हमारे ए से शुरू है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे, अब दोनों के ए को छोड़ेंगे, इनसे अगला वाला देखेंगे, इसमें एम है इसमें क्यू है, तो क्या आएगा हमारा, एम पहले आएगा क्यू से, तो हम किस लिए लिखेंगे, यहाँ पर जो नाम लिखेंगे हम एमीन का लिखेंगे। किसका लिखेंगे, एमीन का। तो किसको लिखेंगे दोस्तों, एमीन की पहले क्या लिखेंगे हम, लिगेंड की संख्या लिखते हैं, लिगेंड की संख्या। तो एमीन की संख्या लिखेंगे पहले, यानी 4 के लिए, क्योंकि एक दंतु है, एक दंतु के लिए टेट्रा यूज करते हैं, 4 के लिए टेट्रा
एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब दूसरा लिगेंड देखेंगे, यानी डाई, 2 के लिए डाई H2O को लिखते हैं हम एक्वा, एक्वा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, हमारे लिगेंड की संख्या होगी, लिगेंड का नाम हो गया, उसके बाद धातु का नाम, तो धातु क्या है, CO, ये पॉजिटिव में, इसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, यानी कोबाल्ट ही लिखा जाएगा, इसको क्या लिखा जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। ऑक्सीकरण संख्या देखो आसान है, बहुत आसान है ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। दोस्तों H2O क्या है हमारा, उदासीन। आपको ये देखना होगा कि ये क्या है हमारे, इसके अंदर जो हमारे जटिल कंपाउंड हो इनके अंदर क्या देखना पड़ेगा आपको कि ये क्या है, हमारे ऋणायन है, धनायन है, या हमारे उदासीन है। तो उदासीन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये भी उदासीन, ये भी, तो इसकी क्या है, ये दोस्तों जब 4 से 0 गुणा करेंगे 0, इसकी भी क्या करेंगे दोस्तों, इसकी भी गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो Cl के पास कितने बच गए, 3, तो यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 3rd। फिर उसके बाद क्या बच गया हमारा आयन मंडल। अब आयन मंडल में संख्या को नहीं लिखेंगे, यानी जो ये संख्या होती है ये हमारी रोमन संख्या में, यानी ऑक्सीकरण संख्या जब निकालते हैं तब इनको गिना जाता है। वैसे जब आयन मंडल को इसको लिखेंगे तो इस संख्या को नहीं लिखा जाता, यानी Cl को क्लोराइड ही लिख देंगे, बस क्या लिख देंगे, क्लोराइड। ठीक है, यानी क्या लिख दिया हमने इसके अंदर, क्लोराइड लिख दिया। अब दोस्तों आपको मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर हमारे जो एक दंतु लिगेंड थे वो भी करा दिए। हमारे क्या हो गए दोस्तों, यानी एक से अधिक लिगेंड जिनके अंदर होते हैं और हमारे द्विदंतु लिगेंड होते हैं, सबका IUPAC नामकरण हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करें,